दिया। हेलो गाइस, लेट्स गो अहेड। ये है हमारा पार्ट 4 अटैकिंग ऑन द क्वीन साइड कैसल का। ठीक है, चालू करते हैं। और ये लास्ट पार्ट है मोस्टली, इसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा इसके पजल्स। ओके, लेट्स गो अहेड। 4 पजल्स स्टार्ट करते हैं। व्हाइट टू प्ले। वो वाली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वाला जो था पॉइंट याद रखना, ठीक है। वो वाली चीज है जो जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है उसमें, कौन से पीसेस कौन सी साइड या कौन से पोजीशन पे होने चाहिए या किस लाइन में अटैक करते हैं वो है या नहीं। निशी करेक्ट है, वेरी नाइस। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल आंसर वो वाला करेक्ट है। ये आर्यन। नाउ द ओनली क्वेश्चन कम, समझो उसने रुख हटा दिया तो क्या। बहुत छोटा और इजी पजल है, ठीक है। बस वो तुम लोग सोच के रख लो, रुख हटा दिया तो क्या कैसे करोगे, देना मत वो आंसर। ठीक है। ओके गाइस, तो मैं मोस्टली अब यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। जिसको भी सोचना है वीडियो वाले लोग, तुम लोग सोच सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पजल है। वेरी स्मॉल पजल। अगर तुमने पहले की 3 पार्ट देखे हैं तो ये पजल 2 मिनट में आ जाएगा। अगर नहीं देखेगा इस तो पहले वो देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें जो दिखता है, हमेशा हमने जो पहले सीखा था वो, कि यहाँ पे बिशप का अटैक है एंड वी हैव अ हेल्प ऑफ क्वीन ओवर हियर एंड सपोर्ट ऑफ रुक ओवर हियर इन द अटैक। ओके, तो क्या करेंगे, द करेक्ट मूव ओवर हियर इज क्वीन ए6। ओके, हमारा जो बोर्ड एंड मेट की पैटर्न थी, सिमिलर टाइप ऑफ हम लोग मेट की ट्राई कर रहे हैं, बट द पॉन इज इन बिटवीन। ठीक है, वरना डायरेक्ट मेट था। अब नेक्स्ट मूव क्या खेलेगा, अगर उसने क्वीन को मारा तो सीधा मेट, रुक B8। ओके, तो क्वीन नहीं मार सकता है। अब अगर क्वीन को नहीं मारा तो और क्या कर सकते हैं, बिशप को मारा तो फिर यहाँ पे क्वीन क्रॉस B7 भी मेट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली उसकी बैंड बजी है। अगर क्वीन A6 खेला तो वो गया काम से। अब किसी को डाउट होगा, सर अगर उसने रुख हटा दिया तो क्या। अगर रुख हटा दिया, स्टिल वी विल कंटिन्यू लाइक दिस। क्वीन क्रॉस B7, किंग D8, क्वीन C7 चेक। बिशप से चेक नहीं देना है हमें यहाँ पर, उसका रीजन है ये क्वीन वाला ही अटैक ज्यादा प्रॉपरली चलेगा। किंग E7। अब तुम लोग चाहो तो बिशप से चेक दे सकते हो, यहाँ पे क्वीन से भी चेक दे सकते हो, वो भी चलेगा, बट आई थिंक सो बिशप विल बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि बिशप से चेक दोगे ना, बिशप को इन्वॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर। हाँ हाँ। एंड दूसरा क्या है, हमें बिशप मार के चेक देने में मिलेगा नेक्स्ट चांस में। जैसे कि तो फोर्स्ड मूव हो जाएगा किंग F7। किंग F7 खेलेगा तो हम लोग यहाँ से फिर से क्वीन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अटैक में। चेक आया आया। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, अगर वो सिंपल सा क्वीन पे भी अटैक है। देखो देखो देखो, रुक बीच में आया तो हम लोग यहाँ से मारेंगे, उसको पीछे जाना पड़ेगा। क्वीन से वो मार नहीं सकता क्योंकि यहाँ से वो पिंड है। ओके, हाँ। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ बिशप जब हटाते हैं तब क्वीन पे भी अटैक आता है, डिस्काउंट अटैक है। उसके अलावा तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही वेरिएशन ले लेते हैं। किंग G8 पे चला गया तो क्या, किंग अगर G8 पे चला गया तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। सर रुक से सर मारा, क्वीन से रुक को मारना, सर क्वीन रुक से बीच रुक में आया को तो, मारना। सर रुक क्रॉस बीच में C8 आया का तो, अच्छा आइडिया है। रुक बीच में आया तो हम मार देंगे, मैंने कहा ना सीधा इसको, क्वीन तो मार ही नहीं सकती, वो पिंड है। उसको आखिर में इधर ही जाना है, तो इससे अच्छा डायरेक्ट इधर जा दो। वी कैन किल और अ सिंपलर वे इज जस्ट प्ले दिस। ओके, ये खेला बस। एक्चुअली यहाँ से तुम जीत जाओगे, अभी मेट इन 5 आ रहा है, वो तुम कर लोगे, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इतना प्रॉफिट इनफ है। तो बहुत छोटा सा पजल था। क्वीन A6 शॉर्ट में बोल रहे तो ये मारेगा A क्रॉस B6 एंड इट्स RB8 मेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पजल गाइस, स्टार्ट। वाइट टू प्ले, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें बहुत ही मस्त सरप्राइज मिलने वाला है और तुम्हें सोचना भी पड़ेगा। और एक ही बात बोलूंगा, पूरे बोर्ड पे ध्यान रखना। इट इज नॉट क्वीन साइड कैसल पे अटैक करते हो तो सिर्फ क्वीन साइड देखना होता है। ठीक है, अटैक दोनों साइड पे भी चल सकता है, थोड़ा अच्छे से पूरे बोर्ड पे देखना तो ही आंसर मिलेगा।
ओके निशी का प्रतुल्य का आंसर आया। आई थिंक सो दोनों का आंसर सेम है। हाँ सेम है। ओके लेट्स गो अहेड। मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा, सिर्फ बोल रहा हूँ। ये खेला, इसने किल किया, फिर ये बट आई टेल यू वन थिंग, अहेड क्या निशी प्रतुल्य आगे लिखो ना, आगे क्या खेलोगे तुम? किल, फिर नेक्स्ट मूव देखो, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तुम ध्यान से देखो। प्रॉफिट तुमने जितना आंसर दिया ना हो अब रहा तक, है, हो रहा है। अरे तुम्हारा भी तो क्वीन जा रहा है ना, तुम्हारा भी तो रुक जा रहा है, एंडिंग में बिशप भी मारेगा, तुम्हारा भी नाइट जाएगा, और उसका पॉन शिफ्ट होगा, उसका ये पॉन मर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। तुमने जो आंसर दिया है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पर अगर देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो राइट है या रॉन्ग है, मैं दोनों में से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ हो सकता है वो राइट है तो अब तक प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसके आगे हो सकता है वो सोचो, और या तो फिर रॉन्ग होगा अगर तुम्हें आगे प्रॉफिट का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो। हाँ अब करेक्ट है प्रतुल्य, दैट वाज व्हाट यू आर मिसिंग। नाइस प्रतुल्य, अब आंसर करेक्ट है, बट देखते हैं आर्यन निशी के लिए वेट करते हैं। सर मैं लास्ट वाले में, जब तक लास्ट क्लास में आपने बताया ना, तभी मैंने जितना फर्स्ट आंसर दिया था ना उतना सोच लिया था, फिर आगे का। ओके ओके ओके, बट वही मैं बोल रहा था कि वही ट्रिक था इस पजल में, वहां तक मेट नहीं हो रहा है, सबको दिखेगा एक बार का वो उतना झटके में। मैं बात करूंगा गाइस जब मैं बताऊंगा तब कि मैं क्या बोल रहा था, मूव करके, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। यस गाइस, तुम लोग को याद होगा तो मैंने पार्ट 3 में यही सारे पजल्स के मैंने तुम्हें फोटो लेने को भी दिए थे और इसमें फ्लैश किए थे वो टाइम पे वीडियो में। तो गाइस यू कैन जस्ट देखते हैं किसने होमवर्क किया है, जिसने होमवर्क किया होगा डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके तो थोड़ा भगा भी सकते हो अगर होमवर्क किया है तो 10-10 सेकेंड आगे राइट साइड पे स्क्रीन पर डबल टैप करके, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द आंसर्स। ओके सो चलो नहीं मिला है तो हिंट दूं क्या? पोजीशन देखो, एक चीज है कि यहाँ पर सैक वाला आइडिया वर्क करेगा या नहीं सोचना। सेकंड यू हैव अ रुक ओवर हियर एंड देयर इज किंग क्वीन एंड अ नाइट ओवर हियर, इतना दिखेगा, पर तुम कुछ ऐसा चीज है देखना छोड़ दोगे। मेरे को पहले ये बोलो, कितने लोगों ने, सबने यही सोचा होगा क्वीन क्रॉस A6? कितने लोगों ने ये सोचा था क्वीन क्रॉस A6 आंसर में? करेक्ट, तो सब लोगों ने ये सोचा, फिर वो मार देगा, फिर क्या सोचा तुमने? सर फिर हम लोग रुक से मारेंगे एक्सेट्रा, वो डेकॉय करके बाहर निकालेंगे, बराबर है, वो बाहर आएगा, फिर नेक्स्ट में क्या करोगे? मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि बिशप इस पजल में काम आने वाला है। देखो सब लोग क्या करते हैं पता है, द व्हाट पीपल डू द मिस्टेक इज क्वीन क्रॉस A6। देखो करेक्ट आंसर है क्वीन क्रॉस A6, ये मारेगा, इतना सब लोग सोचेंगे। यस, नेक्स्ट रूक क्रॉस B8, किंग क्रॉस B8, फोर्स मूव करा के बाहर निकालते हैं और फिर नाइट फोक करते हैं ताकि क्वीन वापस मिल जाए सैक किया हुआ। ठीक है, किंग हटा भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पर अब लोग ये भूल जाते हैं हमने मारा उसने मारा, तो लोग सोचते हैं अरे क्वीन मारा ना हमारा काम हो गया, बट एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ। तुम काउंट करो, हमारा नाइट मरा, उसका नाइट मरा, हमारी क्वीन मरी, उसकी क्वीन मरी, हमारा रुक मरा, उसका 1 मिनट आर्यन वेट, हमारा रुक मरा, उसका रुक मरा, तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उसका पॉन सिर्फ शिफ्ट हुआ, ये पॉन मरा नहीं है यहाँ का, तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। और लोग रुक जाते हैं, पहली बात लोग इतना सोचते नहीं है, जो सोचते हैं वो भी इतना सोच के रुक जाते हैं, फिर उनको थोड़ी देर के बाद ये चीज क्लिक होती है कि अरे यार हम लोग ने जब ये किया तो इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, पर हम लोगों ने क्वीन साइड के अटैक का प्रेशर पूरा किंग साइड पे शिफ्ट करके फायदा उठाया था। कैसे? द नेक्स्ट मूव इज बिशप क्रॉस H6। हम जब इधर मारते हैं क्वीन तो वो हमें मारने के लिए आता है, उसमें नाइट का डिफेंस जाता है एंड वी गेट एडवांटेज ओवर हियर। ये है प्रॉफिट।
पहले लोगों को मिलता नहीं है, जिसको मिलता है वो बिशप h6 बिशप को भूल ही जाता है, क्योंकि मुझे पता है सब लोग अटैक करने एक ही साइड देखते हैं, इधर इधर इधर, सबका फोकस सिर्फ ये है ना, ये 9 स्क्वायर्स पे रहता है, वो वाला बार वो बोर्ड ही हमारे आंख के नजर से ही बाहर होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा? या ये चीज ध्यान रखना। ये एक क्या लिख रहे हो निशी? कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है तुम्हारे आंसर में। अच्छा तुम नाइट c6 बोल रही हो? नहीं, बट फर्स्ट मूव नाइट c6 चलेगा ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ वो सीधा मार देगा, फिर क्या करोगे? फिर तुम अगर इधर मारती हो, ओके, तो ये रुक वापस मारेगा, सो व्हाट, एंड हाँ वो मारेगा, फिर तुम मारती हो, देन इट्स फाइन फॉर हिम, ही विल प्ले दिस। नहीं होगा निशी, वो डिफेंडेबल है, क्वीन d7 पूरा अटैक डिफेंस हो जाता है, डिफेंड हो जाएगा। अंडरस्टूड द करेक्ट वे? क्लियर है निशी? क्लियर? आर्यन क्लियर? यस सर। प्रज्वल ने ढूंढ लिया था। गुड गाइस, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट पजल। तो बस यही ट्रिक था कि देखो ऐसा नहीं है कि क्वीन साइड पे अटैक मतलब वो किंग का ही कैसल तोड़ना है, पीसीज यहाँ शिफ्ट करा के बहुत बार इधर भी प्रॉफिट हो जाता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक का ध्यान रखना जो बहुत बार मिस आउट करते हैं, जनरली मिस आउट ही करते हैं। लेट्स स्टार्ट व्हाइट टू प्ले। सर क्या बोल रहे हो आप, खुद देख लो एक बार पहले, ब्लैक टू प्ले होना चाहिए। सर पजल 4 है सर, मैं पजल 3 का आंसर लिख रहा था। करेक्ट है, ब्लैक टू प्ले है। करो, चलो लिखो फटाफट चैट में, जिसको मिल गया वो। ये ना जिन लोगों ने होमवर्क किया होगा ना, इसीलिए मैंने बोला कि जिन लोगों ने होमवर्क किया होगा ना, वो पजल जिसने घर पे सोचे होंगे ना, उसे ध्यान में आएगा कि अरे सर पजल उल्टा लगा है। मैं देख रहा था कि कौन कौन बोलता है, इससे पता चलता है किसी ने होमवर्क नहीं किया। सर किया है क्या किसी? मैं वॉशरूम गया था। हाँ हाँ जाओ जाओ, चलेगा। सर मैं जाके आ भी गया। जाके आ भी गए? ओके, तो आंसर सुना कि नहीं सुना जो मैंने बोला वो? सर आंसर सुना। हाँ तो ठीक है, ओके। सर वो बिशप से मारने वाला ना नाइट को। हाँ हाँ करेक्ट है। चलो इसका आंसर लिख दो अभी, वाई ब्लैक टू प्ले। नहीं, मेरा डाउट ये है आर्यन कि जब तुम ये खेलोगे, ओके, व्हेन यू प्ले दिस, व्हाई शुड आई किल ओवर हियर? मैं तो सीधा क्वीन मार दूंगा, फिर तुम मारो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम इधर मारो, मैं इधर हट जाता हूँ, क्वीन तो मुझे मिल गई। मारेंगे नहीं सर, मारेंगे नहीं। नहीं मारोगे, आगे जाओगे तो मैं वापस इधर मारूंगा। सर नहीं, अगर आगे भी नहीं जाएंगे, बिशप से नहीं। तो भाग जाऊंगा ना मैं, समझा? ये पॉसिबल ही नहीं है, वो पिंड है यहाँ पे, तुम फंसोगे। सर पॉन से मारा नहीं, क्वीन से मारा, क्वीन से। सोच लो, फिर क्वीन से मारा तो वो पॉन से समझो मारेगा भी अगर, तो क्या खेलोगे? वापस पॉन से मारा। आंसर देखो ना। देखो तुमने मारा, उसने मारा, तुमने मारा, फिर अगर वो इधर मारेगा तो क्या? बिकॉज फिर कैसा है ना, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। रुक जाओ प्रतुल्य, बात करता हूँ मैं, जो भी है सोच लेना। हाँ प्रतुल्य, आई विल चेक द होल आंसर। बिशप, ओके ठीक है। सब फर्स्ट मूव्स है। हाँ हाँ ओके। नहीं प्रतुल्य, वो किल करना फोर्स नहीं है, पॉन टू पॉन, पॉन टू पॉन किल करना फोर्स नहीं है। सर है फर्स्ट। नहीं है है सर। नहीं है, यू कैन पुश द पॉन। हाँ वो किल किया तो करेक्ट है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अगर किल किया तो, अरे इतनी मगजमारी नहीं करनी प्रतुल्य, अगर वो किल करता है ना
देयर इज अ सिंपलर वे टू विन। वो जो तुमने बताया आंसर करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, ऊपर उससे भी इजी वाला रास्ता है। सर एक मुंह भेजा है देखो। हेलो। एक मिनट है, एक मिनट। आर्यन ने एक मूव भेजा है, बट आर्यन फर्स्ट मूव में वो काम नहीं करेगा, बिकॉज इफ यू प्ले लाइक अ मूव लाइक दिस बी3 फर्स्ट मूव, आई वुड से वापस वही हो रहा है, क्वीन मर रही है। डोंट फॉरगेट दैट पिन। एक ही हिंट बोलता हूँ, ये पॉन हटाना छोड़ दो, छोड़ दो पॉन को, कुछ नहीं हो सकता फर्स्ट मूव में उससे, खुद समझ जाओ। और क्वीन सैक इज नो ऑप्शन फॉर यू बिकॉज यू नीड इट। सर रुको, मैं आपको एक आंसर भेजता हूँ। क्वीन हट गया तो एक रुक और बिशप से कुछ नहीं उखड़ने वाला है फिर। और वहां पे बोर्डन में मेट का सिचुएशन नहीं है, वहां पे क्या है, आजू बाजू ये सब। चैट में डाले। हाँ निशी गो हेड, आर्यन करेक्ट है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सबको फर्स्ट मूव मिल चुका है। फर्स्ट मूव इज बिशप क्रॉस b2 चेक। या किंग हट सकता है चाहे तो, या फिर वो कुछ और भी कर सकता है, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो हट जाता है, सुनो सुन लो, अगर वो हट जाता है तो हम लोग भाई सीधा सीधा इधर से इधर मार लेंगे और फिर यहाँ पर मीटिंग थ्रेड देना चालू कर देंगे। हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर मतलब कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। ओके, इसलिए उस पर हमें बात ही नहीं करनी है, क्वीन से मारना है एंड मीटिंग थ्रेड वुड बी अ सिंपलर आइडिया। नाउ व्हाट इफ ही किल्स, मारेगा तो क्या खेलेंगे? देखो गाइस, यहाँ पे पॉन से भी मारा जा सकता है रुक की लाइन ओपन करने, बट उसमें कैसा है ना, ये है कि ये हटेगा, ये हटेगा। नाउ व्हाट, सी इफ यू कैनॉट पुश द पॉन, ओके, इफ यू गो फॉर, मारेंगे ना। सुनो सुनो, पॉन से मारा ना, किंग हटेगा, देखो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, उसको मरना नहीं है, सीधी सी बात है। तो इधर गया, अब क्या करोगे? यहाँ दोनों की क्वीन मर रही है, प्रॉब्लम वो है वापस तुम्हारे ऊपर अलग। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि समझो तुम पॉन पुश करते हो, स्टिल तुम्हारी क्वीन मरेगी, एंड सो व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन, अगर तुम कुछ ऐसा खेलने जाओ या समथिंग, या फॉर एग्जाम्पल तुम क्वीन एक्सचेंज कर दो, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा दिख रहा है, तो वो किंग से मारेगा और रुक से डिफेंस कर देगा, तो काम नहीं होने वाला है। ओके सर आपने जो मेरे वेरिएशन में पॉन पुश बोला उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट बात करता हूँ। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, पॉन से मारने वाला वेरिएशन रॉन्ग है। ओके, तो ये हटा देते हैं। ओके, तो वापस देख लेते हैं एक बार, बिशप क्रॉस b2 किंग क्रॉस b2, सो बेस्ट मूव ओवर हियर इज क्वीन क्रॉस a3। इतना सब लोग अग्री करते हैं, सबका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव, किंग यहाँ से दो जगह, एक ही जगह पे जा सकता है, सॉरी दो नहीं, b1 पर। ओके, फोर्स्ड मूव। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से सोचना आगे चालू करो सब लोग। सर b3। एक मिनट, कौन था वो b3? सोच लो तुम लोग अच्छे से। पॉन पुशर कैन कम डाउन इफ यू गाइस प्ले b3, व्हाट इफ ही किल्स, सो जो, एंड व्हाट इफ ही कम्स डाउन, दिस पॉन पुश प्रजुले तुमने काउंट नहीं किया है। यहाँ पे क्वीन का लाइन ओपन हो रहा है बिना रुक का लाइन ओपन किए। समझा प्रतुलिया? जो प्रतुलिया, मैं तुम्हारे आंसर का बोलूं, आर्यन तुमने खेला b3, देखो ये दो ऑप्शन होंगे अगर b3 खेला तो। यहाँ से एक मीटिंग थ्रेट आ रहा है, क्वीन ऊपर, ये इधर, और यहाँ से और खेला तो हम लोग b2 खेलेंगे, आप b2। हाँ तो सोचो सोचो, वो तुम्हें सोचना है आंसर में। अभी ये खेला तो क्या खेलोगे, जस्ट थिंक अबाउट दैट। ओके, एक ये मारने वाला है, देखो मारने वाला वेरिएशन बहुत सिंपल है, अगर मारा तो सीधी सी बात है रुक से मारेंगे। फोर्स्ड मूव है, किंग इधर आएगा, सोचना ही नहीं है। तो प्रतुल है, तुमने यहाँ पे जो मगजमारी किया ना, एकदम फालतू की मगजमारी है। ये खेलो रुक c1 एंड ऑल, द बेस्ट आंसर इज रुक b2, ऊपर जाएगा, क्वीन a1 मेट है। समझा प्रतुलिया? तुमने जो अटैक हो रहा है ना, अरे हाँ, पर तुमने अननेसरी इतना सारा मूव्स लगा दिया ना, उसमें कहीं ना कहीं अपोनेंट काउंटर अटैक ढूंढ लेगा। जैसे यहाँ पे एक कैसा c3 निकल आया अचानक, वैसे अचानक से बिशप बिशप कुछ सब बीच में आ जाएगा, तो मेट नहीं होता वो इतना इजीली। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इतनी मेहनत क्यों करनी है, टाइम क्यों ज्यादा गंवाने का, सिंपल आइडिया है, वो फॉलो करना है। चलो, अब ओनली क्वेश्चन इज व्हाट इफ ही प्लेस c3। सर b2। आर यू श्योर b2? b2 यस खेला? सर, किंग c2 से भाग जाएगा।
किंग C2 से भाग जाएगा, क्या लगता है? सोच लो, शांति से कैलकुलेट कर लो। तुम लोग B2 खेलोगे तो आ गया वो। लिख दो चैट में पूरा आंसर, जिसको आगे का आए वहां। C3 के बाद क्या करना है, प्लान होगा। B2 राइट भी हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर सोचना पड़ेगा तुम्हें, फिर ही पता चलेगा वो राइट है या रॉन्ग है, अटैक निकल रहा है या नहीं। ओके, निशी उसका रुक है मारेगा। He has a rook to kill, remember that. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, राइट रॉन्ग अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शंस है। जैसे कि मैंने पृथ्वी को तब कहा था, जब उसने ये बोला ना B3 खेलेंगे, उसने सबसे पहले आंसर दिया था, तो उसने मारने वाला बोला, तो मैंने उसको राइट रॉन्ग नहीं बोला, मैंने तभी भी उसको यही कहा, अगर C3 आ गया तो क्या। मैं ऑप्शंस बता देता हूँ, तुमको खुद से सोच लो फिर आगे। सर गिन के 3 मूव खेल सकते हैं। क्या हो गया, नहीं मिल रहा आंसर? सोचो, अगर ये 3 मूव मैंने यहाँ पे खेले नहीं होते तो तुमको कैलकुलेशन करना और कितना डिफिकल्ट होता। बेसिकली ये 7 मूव का पजल है, जो एक्चुअली वैसे का वैसा तुम्हें देना चाहिए पूरा। ओके, निशी का आंसर आया है कुछ तो। ओके, लेट्स सी निशी। हाँ, आई थिंक सो दैट इज करेक्ट। चलेगा, वैसे वो वेरिएशन भी चलेगा, वरना एक दूसरा भी रास्ता है। देखो गाइस, मैं सबको एक बात याद करा दूं, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए रहेंगे ये बात पकड़ के कि हमें मेट निकालना है। नहीं गाइस, तुम्हें मेट नहीं, तुम्हें विन निकालना है। एडवांटेज लेके विन विन लाना है, विनिंग पोजीशन से विन लाना है बस। मेट तो ऐसा नहीं है कि जरूरी हो ही हो, अगर रूक क्वीन उधर आ गया तो मतलब मेट होना ही चाहिए, नहीं। बहुत सी पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे फोर्स्ड मेट नहीं होता, बहुत सी पोजीशन तो ऐसी होती है जहाँ पे फोर्स्ड विन तक नहीं मिलता है, वो ड्रॉ ही होती है। तो मेट इज नॉट द क्वेश्चन ओवर हियर, विन इज द क्वेश्चन। How will you attack and get a good enough advantage, material advantage, and positional also? Okay, ठीक है, प्रतुल्य का आंसर आया है, ये खेला ये खेला। हाँ प्रतुल्य, नाइस, दैट वेरिएशन इज एक्चुअली सिंपलर, आई थिंक सो। मैं अभी हम बोर्ड पे करेंगे, देखते हैं फिर। राइट है मोस्टली तुम्हारा भी। ये किंग नहीं हिलाया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। किंग नहीं हिलाया तो फिर उसमें मीटिंग थ्रेट आ रहा है मोस्टली वो। किंग नहीं हटाया तो ये खेला ये खेला, ये आया। हाँ नहीं नहीं, किंग नहीं हटाया तो भी एक है, वो और भी कुछ खेल सकता है, वो भी डिफेंस देगा उसको, बट लेट्स सी।
बात करता हूँ। चलो गाइस, आई थिंक वी शुड नाउ मूव ऑन विद द पजल्स। ओके, चालू करते हैं। निशी, मैंने तुम्हारा लेटेस्ट आंसर भी देखा, करेक्ट आंसर देखो क्या है गाइस, बी। ठीक है, सिंपल B2 से चेक दो नहीं सर, B2 से यहाँ से अटैक की प्रिपरेशन और प्रमोशन की, बहुत सिंपल आइडिया। अब यहाँ पे हम लोग एक किंग मूव की बात कर लेते हैं और एक दूसरे ऑप्शन की भी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भर भर के हैं तो दूसरे भी दिखने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक ही किंग मूव वाला ऑप्शन बहुत ही खराब है। पर क्यों सर? क्योंकि जैसे ही तुम ये करोगे ना, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज नेक्स्ट मूव इज जस्ट एंड गेट अ प्रमोशन। ठीक है, चेक आया, उसको बाहर भागने से रोका। अब फोर्स्ड मूव हो गया, कह सकते हैं उसको मारना ही पड़ेगा, मीटिंग सेट आ रहा है तो हमने ये खेला। सी नाउ यू कैन प्ले रुक क्रॉस B1, किंग मारेगा, फिर दूसरा रुक निकालो, या फिर एंड ऐसे सब खेल सकते हो। ना नहीं है, बिल्कुल भी ना नहीं है। फिर किंग हटेगा, A2 नो सुनो, हाँ हाँ आर्यन, यस करेक्ट, मैं वही बोलना था। लाइक यू कैन प्ले इन दिस मैनर, रुक ने मारा, किंग ने मारा, रुक निकाला, ठीक है, फिर ये वापस आएगा इधर ही, फिर तुम ऐसे अटैक करो। यस, बट उससे भी एक सिंपलर तरीका है, वो है क्वीन ए टू चेक। तुम सिंपल क्वीन ए टू चेक दे दो। ओके, या नेक्स्ट वो किंग D3 पे जाएगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट मूव व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर सिंपल मूव्स लाइक आइदर कैप्चर, व्हाट पर्सनली आई वुड लाइक कि सीधा सीधा यार एडवांटेज मिल रहा है कर लो। अगर वो भी नहीं करना है तो थोड़ा और एडवांटेज लेना है तो ले लो एडवांटेज, फिर थोड़ा और क्वीन D5 खेल के कर लो। और क्या, लाइक चेक दो, नहीं क्वीन D5 चेक दो, वो किंग E2 पे जाएगा एंड देन कैप्चर, योर विश, दिस इज द बेस्ट वे एंड जस्ट यू गेट अ रुक ओवर हियर। ये क्लियर कट है, एक पास पॉन एंड टू रुक फॉर अ रुक एंड बिशप, ये काफी अच्छा एडवांटेज है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5 पॉन्स है, उसके पास 4 है, वी गेट 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, वी गेट 2 पॉइंट्स ओवर हियर एक्स्ट्रा, और ऊपर से पिन में वो फंसा हुआ है वो अलग, और ये 5 पॉइंट भी भागेगा वो और भयंकर। इट्स अ क्लियर कट विन। ओके, ये एक तरीका है। सो आई वुड रेकमेंड क्वीन A2 वाला वेरिएशन, थोड़ा ज्यादा सिंपल है कंपेयर्ड टू रुक B8। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे खेलना चाहते हो खेल सकते हो। ओके, या and over here now the only one move, there is a move what many people forget। पहली चीज, किंग हटाया ही नहीं तो क्या, किंग हटाया नहीं तो हम अटैक कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे हैं सर क्वीन इधर आएगा। आर्यन एक मिनट, बहुत लोग आर्यन सोच रहे हैं कि समझो उसने कुछ ऐसा कुछ मार लिया इधर फॉर एग्जांपल, ठीक है तो सिंपल मेट हो जाएगा ना सर, क्वीन A1, ये हटेगा, हम क्वीन बनाएंगे और मेटिंग थ्रेट है तो वो अपने रुक से मारेगा, हम वापस क्वीन से मारेंगे, नीचे रुक का सपोर्ट है, हो गया मेट। नहीं, वो कुछ ऐसा खेल सकता है जिससे तुमको 440 वोट का झटका लगेगा। बिशप C4 खेलो, अब क्वीन A1, अभी पता चलेगा। मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ क्वीन A1 को, पर अब क्या हो गया, वापस मारने को एक और पीस का सपोर्ट आ गया, समझा? तो अब जैसा तुम मेट सोच रहे थे ना, वैसा मेट नहीं होने वाला है, विन मिल सकता है, विन का ना नहीं बोल रहा हूं, पर मेट नहीं है, वो सिंपल मेट है ही नहीं आर्यन, इट इज डिफेंडेबल, दैट मेट इज डिफेंडेबल। वो बिशप कहीं भी रख सकता था, इधर रखेगा तो बाहर भागने का रास्ता बंद होता है, तो उधर नहीं रख सकता, एक बार इधर चलेगा, और ये तो ढंग का जगह है, सिंपल बोलो, यहाँ से क्या है भागने को भी अच्छा पड़ता है इसके लिए, तो इधर रहेगा तो बेटर है। सिंपल था, मेन तो ये रास्ता खोलना था, वो ही रीजन था बिशप हटाने का, बाकी कुछ खास नहीं। हाँ, नेक्स्ट द हाउ विल वी कंटिन्यू द अटैक, अटैक अभी भी वैसे ही होगा, E1 चेक आएगा, किंग यहाँ पे जाएगा C2 पे फोर्स्ड मूव, बट अभी थोड़ी ट्रिक चेंज हो जाएगी। अब हम लोग ना डायरेक्ट प्रमोशन ले ही नहीं सकते, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खेलेंगे क्वीन A4 चेक, बिशप बीच में नहीं आ सकता है, मर जाएगा। ठीक है, वीकेंड से वो खेलेगा किंग D3, करेक्ट है। अब किंग D3 के बाद, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और ये जो बाहर आया था ना इसको परेशान करेंगे, यहाँ पे प्रेशर डालना चालू, रुक C8। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, ये दैट वाज, ये बस आंसर इतना ही काफी था। देखो जैसे कि इसके बाद वो क्या खेल सकता है, क्वीन F4 जैसा कुछ खेल सकता है, बट देन इट्स फाइन, हम दूसरा रुक निकाल के प्रेशर और बढ़ाते हैं और फाइनली ये बिशप मिल जाता है। तुमको देखना है तो पूरा वो आंसर भी थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। रुक D E1 निकाला, आया यहाँ पे RAC1, वो अभी यहाँ पे चाहिए तो वो बीच में डाल के यहाँ सपोर्ट देने की ट्राई कर सकता है, पर व्हाट वी विल डू, इसमें होगा ये कि उसका रुक मारा जाएगा, and this is the reason why he cannot give support, he has to move with the rook, he can play that, and then finally we get the profit over here। okay, समझा? वो जो तुम सोच रहे थे ना, ये पजल ये था, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए थे, समझा? ये करेक्ट है,
पर ये सोचने में टाइम लगता है। मैं ना नहीं बोल रहा, भले तुमको इतना टाइम लगा इस पजल पे, लगता है इतना सोचना है तो टाइम लगेगा ना। ये खेला, बट व्हाट यू मिस्ड, प्रतुल्य समझा तुम्हें, तुमने ये सोच के खेल दिया मूव। अगर समझो C3 डिफेंडेबल होता तो एक पीस लॉस हो जाता बड़ा वाला। इतना सब कैलकुलेशन हमने तो मिस ही कर दिया, इग्नोर ही कर दिया था। समझा कितना सब था, एक C3 की वजह से कितना सब कैलकुलेशन खड़ा हो गया था। क्लियर है? चलो इसी के साथ गाइस लास्ट पजल कर लेते हैं। ये रहा स्टार्ट। ये पजल छोटा सा है, बस 6 मूव का और सिंगल वेरिएशन, इट इज सिंगल वेरिएशन पजल। ब्लैक टू प्ले, ब्लैक टू प्ले है गाइस। एक सेकंड में पजल घुमा देता हूँ। कितना बुरा लग रहा है नहीं? अरे यार इधर मार सकते हैं सर यार, एक रुक आ गया, परेशान कर दिया, नहीं मार पा रहे। गाइस हमारा जो थर्ड पजल था उसमें थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगा था, तो ये वाले पजल को हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, 4 मिनट जितना टाइम लेंगे, क्योंकि 3 मिनट फिर मैं एक्सप्लेनेशन में लूंगा इसके लिए। ओके चैट में आंसर आया है। निशी ओके ओके ओके। नहीं निशी वो मेट नहीं है ना। बिशप अगर A3 पे आएगा ना तो किंग कैन गो ओवर हियर और हियर, बिकॉज क्वीन की लाइन ब्लॉक हो जाएगी बिकॉज ऑफ बिशप, तो मेट नहीं है। हो सकता है आगे कुछ अटैक निकलता हो, बट मेट नहीं है। नहीं सर, पर वो किंग C1 पे है ना। ओके 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 आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर टेलिंग। नहीं नहीं, तो किंग C1 पे जाएगा ही नहीं, नाइट बीच में आ जाएगा वो वाले मूव में। मैं वो बोलना ही भूल गया बीच में तुमको। किंग C1 पे गया तो ऐसे वाला मेट हो रहा है, बट वो नाइट बीच में भी डाल सकता है, तो क्या करोगे? हाँ आर्यन आगे कंटिन्यू करो। नहीं आर्यन हाँ ठीक है सर नहीं, बस उसके बाद हम लोग बिशप को B4 पे रख देंगे, फ्री मिलेगा ना, फ्री का। आर्यन आर्यन तुम अगर बिशप A3 वो टाइम पे खेलोगे ना, किंग C3 खेलेगा। बिशप A3, सर किंग C3 C3 नहीं, अच्छा लीनियर अटैक आ रहा है, हाँ ठीक है तो फिर नहीं आर्यन, मैं थोड़ा वो लाइन कम प्रीफर करूंगा, दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है। ओके गाइस यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं 2-3 मूव पर। फर्स्ट 2-3 मूव्स आर फिक्स, इतना सबको समझ चुका है। रुक क्रॉस B2 चेक, किंग ऑफ कोर्स मारेगा। ओके अब यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, बिशप A3 खेलना चाहिए या रुक B8। करेक्ट, सब लोग यही 2 मूव सोचते होंगे यहाँ पर। अब सर बिशप A3 खेला तो किंग उधर ही तो किंग Listen, C3 जाएगा। लिसन लिसन लिसन, बहुत लोग अभी यहाँ पे सोच रहे हैं हम लोग ये खेले तो क्या, पर इसमें क्या है ना, किंग A1 जाए, फिर क्या खेलोगे? सर क्वीन A3, डायरेक्ट क्वीन A3 बिशप B4। हाँ एक और मूव है डायरेक्ट क्वीन A3 भी, उस पर ही बात करते हैं। रुको 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 एक मिनट, कहाँ पे गया? बिशप A3 खेला तो क्या, सुन
देखो किंग A1 पे गया, अब फिर तुम क्या वही खेलोगे ये। हाँ तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, अग्री आर्यन, काम हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है, ओके। पर देयर इज अ मच मोर अनदर ऑप्शन व्हाट आई विल शो यू ओवर हियर। रुको, क्वीन A3 पे बात करते हैं गाइस। यहाँ पे ना एक रुक वाला भी वेरिएशन है, ये भी है रुक B8 का। बट रुक B8 में कैसा हो रहा है ना कि रुक B8 है, इसमें ना नाइट बीच में आएगा, ऐसा होगा, ओके। तो वो डायरेक्टली तो रुक B8 नहीं चलेगा। तो अ बेटर ऑप्शन ओवर हियर इज द करेक्ट वे इज ये खेलो रुक क्रॉस B2 किंग क्रॉस B2 एंड आफ्टर दैट गो फॉर क्वीन A3। क्वीन A3 का चेक आता है एंड दिस इज अ फोर्स्ड मूव, यू कैन सी। तो यही जाएगा। नाउ द बेस्ट मूव इज रुक B8। अरे बिशप लाने के बदले ना क्वीन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है वहां पे, इसके लिए, क्योंकि वो हर साइड जाने का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। बिशप से जीतोगे ना, नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट वे। पोजीशन सफिशिएंटली स्ट्रांग है, तुम वो दोनों ही वेरिएशन में जीतने वाले हो, ठीक है। हाँ तो रुक B8 चेक आया, फोर्स्ड मूव कह सकते हैं, नाइट बीच में डालना है। अ सिंपलर वे मूव, वेरी सिंपल मूव ओवर हियर, कैन एनीवन शो? A4 सर D4 ना, सर भाई D4 भी खेल A4 खेलो ना सीधा, बट वाई D4? रीजन बिशप से क्यों बिशप मारना है? हटाना पर पॉन से मारो ना, कम पॉइंट वाले से सीधा प्रॉफिट हो रहा है, समझा। अभी इसके आगे की थोड़ी गेम देख लेते हैं। लाइक अगर उसे क्वीन C3 खेला, मारेंगे, ठीक है, वो रुक D3 खेलेगा, देखो वो मारेगा नहीं। अगर वो मारेगा तो फिर वो रुक से डबल अटैक में उसका किंग और क्वीन दोनों जाएगा, ठीक है। तो वो रुक D3 खेलेगा एंड नेक्स्ट मूव, अभी यहाँ पे तो हम लोग काफी प्रॉफिट में है ही, तो हम लोग आराम से जीत ही जाएंगे। कैसे? नेक्स्ट मूव क्या होगा? यहाँ पे नहीं सर मारेंगे। कौन? सर क्वीन A2 हाँ क्वीन A2। क्वीन A2 में क्या हो रहा है? क्वीन A2 भी यहाँ पे चलेगा, उससे भी जीत सकते हो, ना नहीं है। क्वीन खेलो, ये खेलेगा, ओके। एंड नेक्स्ट मूव जस्ट यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन गेट अ प्रमोशन, इवन दैट इज फाइन, इवन दैट इज फाइन टू विन, ओके। वरना अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस लाइन ऑल्सो। वो रुक D3 खेलेगा, अगर जस्ट बिशप F5 खेल के यहाँ अटैक कर दो, ये हो गया पिन। अब हम इजीली यहाँ पे मार सकते हैं, फिर ये चेक दे सकते हैं ऊपर जाके। वो मैंने मीटिंग पैटर्न बताया था ना, सिमिलर पैटर्न, वैसे। अगर वो मतलब वो यहाँ पर देखो सपोर्ट देकर भी उसे कुछ कर नहीं पाएगा, समझा। ये खेला तो चेक आएगा ना यहाँ पे, एंड फिर जस्ट वी कैन गो विद द सिंपल पैटर्न, ओके। हाँ, और इसके अलावा और क्या करेगा समझो, वो अभी भी वो मारेगा तो भी वही प्रॉब्लम आने वाला है उसको। इसके लिए वो चलेगा एज यू विश, एज यू विश, ओके। यू कैन प्ले, जो तुमको ठीक लगे वो खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, ओके। चलो बाय बाय।